दुर्ग के बाद देखिए बलरामपुर में भी अफीम की खेती का मामला उजागर हुआ है। 2 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती का पर्दाफाश हुआ। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। तो दुर्ग के बाद बलरामपुर से भी ये मामला उजागर हुआ है, जहां पर अफीम की खेती की जा रही थी। 2 एकड़ जमीन में अफीम की खेती हुई थी। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां अफीम की खेती का मामला बलरामपुर से भी सामने आया है। दुर्ग के बाद देखिए बलरामपुर में भी अफीम की खेती का मामला उजागर हुआ है। और इस खबर पर छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र, देखिए पहले जब ये जानकारी मिलती कि दुर्ग में एक बीजेपी नेता अफीम की खेती कर रहे थे तो हर कोई हैरान था, लेकिन अब फिर एक बार एक जानकारी मिलती है कि बलरामपुर में भी अफीम की खेती की जा रही थी। आखिर क्या इसके पीछे पूरा रैकेट होगा? आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैसे देखें इस पूरे मामले को मृगेंद्र? देखिए, जो बलरामपुर का मामला है वहाँ भी सेम जैसा दुर्ग में मामला था वैसा ही सामने आया है। वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर ज़मीन ली गई, ज़मीन के बाद उसमें अफीम की खेती की गई है। आप समझिए, वहाँ भी बलरामपुर में जो कुसमी क्षेत्र का मामला है वहाँ बाहर के लोग आकर खेती कर रहे थे, उसी खेत के बीच उसी तरीके से सेम पैटर्न जैसा हमने दुर्ग में देखा वैसा ही वहाँ पर। हालांकि अभी ये मामला खुला है और इस मामले में करीब 2 एकड़ में अफीम की खेती की जानकारी आई है। विधानसभा सत्र चल रहा है। कल इसी मामले को लेकर कांग्रेस काफ़ी आक्रामक थी, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल किए। आज जब ये मामला खुला है तो विधानसभा में मंत्री राजेश अग्रवाल ने एक बयान दिया है। राजेश अग्रवाल ने कहा है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर इस तरह की कहीं खेती हो रही है तो इसकी जानकारी दें। आप सोचिए, आप समझिए कि किस तरीके से प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों से खेत किराए पर लिया जा रहा है और उसमें नशे का कारोबार किया जा रहा है। दुर्ग में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी बलरामपुर में पूरी कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और राजस्व के अधिकारी, तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं। कार्रवाई का ज्यादा विवरण अभी तक नहीं आ पाया। और कार्रवाई को लेकर अपडेट ले लेते हैं। मृगेंद्र, हमारे साथ इस वक्त दिलीप जुड़ चुके हैं। दिलीप, क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि ये बड़ा सवाल उठता है, जब अफीम की खेती बलरामपुर में होती है तो ऐसा नहीं है कि किसी का इसमें योगदान नहीं रहा होगा या किसी का श्रेय नहीं मिला होगा। किस तरीके से पूरा मामला उजागर हुआ है? देखिए, इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन के लोगों को मिली थी और वो मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने जांच की है और पुलिस का जो अमला है वहां पर अभी भी लगातार जांच कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मृगेंद्र बता रहे थे अभी कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मतलब लोग किसान जो हैं, आदिवासी जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अफीम की खेती के बारे में नहीं जानते हैं और उनकी ज़मीन को यहाँ पर किराए में ले लिया गया था। कुछ हज़ार रुपये उनको दे दिया गया था और ये कहा गया था कि हम इसको साल भर खेती करेंगे। और उन्होंने फसल भी लगाया, पौधे भी बड़े हो गए, लेकिन जब उसके फूल बड़े हुए, जैसा कि लोग जब उनका सुगंध आने लगा तब लोगों को एहसास हुआ कि ये कहीं कोई नशा का तो कारोबार यहाँ पर नहीं चल रहा है। लोगों ने जब देखा, आसपास उसके फोटो वायरल हुए, ठीक, और उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस तक पहुँची और उसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि अफीम की खेती सरगुजा संभाग में आज से करीब 15 साल पहले भी एक बार हुआ था। लखनपुर इलाका है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर इसी तरीके से किसानों का जो खेत थे उसे किराए में ले लिया गया था। तब भी पुलिस ने उसमें मामले में कार्रवाई की थी और कई लोगों को जेल भेजा गया था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। कि अभी तक ये पता चला है कि जिन्होंने किराए में लिया था उनका नाम पता तक नहीं चल पाया है। सिर्फ ये पता चल रहा है कि वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे उनको रखा गया था, काम में रखा गया था, मजदूरी में रखा गया था। लोग खेती कर रहे थे और काम कर रहे थे वहाँ पर। वो पूरा फार्म, जो पूरा इलाका है वो बहुत दूर है, मतलब अंबिकापुर से करीब 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी में पूरा कारोबार चल रहा था। जो बलरामपुर का जो जिला मुख्यालय है वहाँ से भी करीब 100 किलोमीटर का दूरी पड़ता है। और इसी वजह से ऐसे इलाके को जो माफिया हैं, जो इस तरीके से जो तस्कर हैं, वो सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पर पुलिस की नज़र न पहुँच सके। ऐसा माना जा रहा है कि जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़ लगा हुआ है, तो झारखंड के कुछ माफिया हो सकते हैं जो इस पूरे काम में शामिल हो सकते हैं। और अलग अलग इसी एंगल पर पुलिस पूरे मामले की ठीक है दिलीप, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे की अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, आपका भी, दिलीप आपका भी, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।